to Chalk and Slate myself निधि। तो आज मैं आप लोगों को कराऊंगी सेट का सेकंड एक्सरसाइज 6B। इसके प्रीवियस वीडियो में जब हम फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे थे तो अपन ने बहुत डिटेल में समझा था कि सेट क्या होता है, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेट के एलिमेंट्स क्या होते हैं वगैरह वगैरह सारे डाउट को क्लियर किया था, साथ ही साथ उससे रिलेटेड एक्सरसाइज को सॉल्व किया था। तो आज का हमारा टॉपिक है, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि कार्डिनल नंबर क्या होता है और सेट के टाइप्स, सारे टाइप्स के बारे में हम सीखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं, फर्स्ट टॉपिक है हमारा कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर, व्हाट इज कार्डिनल नंबर? तो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ गिवन सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। जो भी आपको सेट गिवन है उस सेट के एलिमेंट का जो नंबर है बच्चों वो कहलाएगा कार्डिनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सेट देती हूँ, सेट ऑफ वॉवेल्स। ठीक है, आपको क्या बनाना है? सेट ऑफ वॉवेल्स। क्या होता है वॉवेल्स? ए ई आई ओ यू, दिस इज वॉवेल। क्लियर? ये आपका वॉवेल का सेट है। तो इसमें कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5। एलिमेंट का नंबर है 5, यानी सेट का कार्डिनल नंबर हो गया बच्चों 5। सिंपल सा बात। तो इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? एन ऑफ ए। सेट का नेम ए है, दैट मीन्स एन ऑफ ए है मेरा 5। ए सेट का नंबर, एलिमेंट का नंबर वो है 5। समझ में आ गया कार्डिनल नंबर क्या है? जो भी सेट है उसके एलिमेंट का जो नंबर होगा वो कहलाएगा कार्डिनल नंबर। और हाँ, अगर सपोज करो आपको एलिमेंट रिपीट गिवन है तो उसे काउंट मत करना। मान लो ऐसे गिवन रहता मुझे ई, तो भी आपका 5 ही होता। 2A है तो उसे मैं एक ही बार काउंट करूंगी, 2E है तो उसे मैं एक ही बार काउंट करूंगी। क्लियर? समझ में आ गया? तो क्या है आपका कार्डिनल नंबर। अब नेक्स्ट देखो, सेट के टाइप्स पे आते हैं। सारे टाइप को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, एक एक करके हम डिटेल में उसे समझेंगे। तो सबसे पहला टाइप है मेरा फाइनाइट सेट। क्या है? फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है बच्चों? अ सेट which has finite number of elements are called finite set। ऐसा सेट जिसका जो एलिमेंट है वो फाइनाइट नंबर का हो, फाइनाइट नंबर का हो, दैट मीन्स उसका जो एलिमेंट है उसे आप काउंट कर सको, एक लिमिट हो, वो कहीं पे जाके रुके, वो कहलाएगा आपका फाइनाइट सेट। जैसे मैं अगर आपसे एग्जांपल बोलूं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 50, तो वो सेट जो है वो 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4 डॉट 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 50 पे जाके रुक जाएगा, है ना? ऐसा सेट जिसका जो एलिमेंट है वो फाइनाइट हो, कहीं पे जाके वो रुके, जिसे आप काउंट कर सको, वो कहलाएगा आपका फाइनाइट सेट। सेकंड आता है इनफाइनाइट सेट। तो अ सेट विच हैज नॉन फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नॉन फाइनाइट कहने का मतलब जो जिसका कोई रेंज ना हो, जो कहीं पे जाके रुके नहीं, बस चलता जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो स्टार्टिंग करोगे आप 1 से, 2 3 4, क्या करोगे? ये सेट आपका चलता ही जाएगा जाएगा, ये रुकेगा नहीं। क्लियर? 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 डॉट, क्योंकि नेचुरल नंबर आपका रुकता नहीं है, वो चलते ही रहता है, तो ये कहलाएगा आपका इनफाइनाइट सेट। इसका जो एलिमेंट है वो फाइनाइट नहीं है, उसे आप काउंट नहीं कर सकते, वो कहीं पे जाके रुकता नहीं है। क्लियर? सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है बच्चों? तो अ सेट विच हैज ओनली वन एलिमेंट। ऐसा सेट जो बेचारा जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, जो अधूरा है, कहने का मैं बोल सकती हूँ, ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है वो कहलाएगा आपका सिंगलटन सेट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बोलूंगी नेचुरल नंबर बिटवीन 3 and 5, तो 3 और 5 के बीच में एक ही नेचुरल नंबर है, वो होगा आपका 4। तो ऐसा सेट जिसमें एक एलिमेंट हो। क्लियर? एम्प्टी सेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अ सेट विच हैज नो एलिमेंट, जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, वो कहलाएगा आपका एम्प्टी सेट। इसका मैं एग्जाम्पल भी दूंगी, पहले मैं बता देती हूँ कि एम्प्टी सेट को आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे। तो या तो सिर्फ हम करली ब्रैकेट देंगे, इसके अंदर कुछ नहीं लिखेंगे, तो ये मेरा एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। या फिर आप क्या करो, ऐसे लिखो, इसे हम कहते हैं 5, इस सिंबल को हम कहते हैं 5। इसका मतलब भी होता है कुछ नहीं, या फिर या तो आप ऐसे करो या ऐसे करो, बट अगर आपने 5 को करली ब्रैकेट के अंदर में लिख दिया तो ये आपका एम्प्टी सेट नहीं कहलाएगा, बिकॉज एक ऐसा सेट जिसका एलिमेंट 5 है, ये हो जाएगा, यानी ऐसे आप नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग है। एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करना है या तो खाली करली ब्रैकेट दो या फिर सिर्फ 5 लिखो। ये तो समझ में आ गया कि एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं तो मैं आपको बोलूंगी नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and 3,
2 and 3 के बीच का नेचुरल नंबर तो कुछ नहीं होता, 2 और 3 के बीच में तो कोई भी नेचुरल नंबर नहीं आता, तो ये क्या हो गया, एम्प्टी सेट। क्लियर? ऐसा बहुत सा एग्जाम्पल है, तो मैंने जस्ट एक ही दिया, एक्सरसाइज में हम और देखेंगे तो समझ में आ गया एम्प्टी सेट क्या है, ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। जॉइंट और ओवरलैपिंग सेट, ये क्या है, देखो जॉइंट या फिर ओवरलैपिंग सेट। टू सेट्स आर कॉल्ड जॉइंट सेट इफ एट लीस्ट वन एलिमेंट आर कॉमन इन बोथ सेट। क्या बोल रहा है, दो सेट को जॉइंट सेट कहेंगे, कब कहेंगे, जब एटलीस्ट एक एलिमेंट दोनों में कॉमन हो। एक से ज्यादा हो सकता है, नो प्रॉब्लम, एटलीस्ट वन तो होना ही चाहिए। जैसे मैंने एक सेट लिखा 2 3 4 5 6, क्लियर, और एक मैंने सेट लिखा x such that x belongs to natural number and x is greater than, नहीं, x such that x belongs to natural number, हाँ, and x is greater than 5। x एक सेट है जो कि नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है और x का वैल्यू जो है वो 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा नेचुरल नंबर क्या होगा बच्चों, 6 7 8 9 10। तो एटलीस्ट ऐसे 6 7 8 9 10 11 12 आपका चलते रहेगा, बट एटलीस्ट एक एलिमेंट दोनों में कॉमन आ गया, वो है 6। तो ये आपका एक एग्जाम्पल है ओवरलैपिंग सेट का, एक एटलीस्ट कॉमन होना चाहिए, एक से ज्यादा हो नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट आता है मेरा डिसजॉइंट सेट। टू सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट इफ दे हैव नो एलिमेंट इन कॉमन। अगर दोनों में एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो तो वो कहलाएगा आपका डिसजॉइंट सेट। ए बी सी डी, एक हमने ले लिया 1 2 3 4, कुछ भी ले सकते हो, कुछ एक भी एलिमेंट दोनों में कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो हो गया आपका डिसजॉइंट सेट। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट, इसे ध्यान से समझना। पहले इक्विवेलेंट बता देती हूँ, फिर इक्वल बताऊंगी। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, टू सेट आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। क्या बोला मैंने, दो सेट को हम इक्विवेलेंट सेट तब कहेंगे जब दोनों में एलिमेंट का नंबर सेम हो। एलिमेंट का नंबर सेम हो, मैंने ये नहीं बोला कि एलिमेंट सेम हो, एलिमेंट का नंबर सेम हो, एलिमेंट का सिर्फ नंबर सेम होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेट लिया 1 2 3 4, इसमें कितना पीस एलिमेंट है, कितना एलिमेंट है, कार्डिनल नंबर क्या है, तो आप बोलोगे 4। क्लियर? दूसरा मैंने एक सेट लिया ए बी सी डी, क्लियर। अगर मैं दोनों सेट का कार्डिनल नंबर निकालूं तो बच्चों 4 आएगा, इसका भी 4 आएगा, इसका भी 4 आएगा, तो ये कैसा सेट कहलाएगा, इक्विवेलेंट सेट। ऐसा सेट, ऐसा दो सेट जिसमें एलिमेंट का नंबर सेम हो वो कहलाता है इक्विवेलेंट सेट। और इक्वल सेट उसे कहेंगे, टू सेट्स आर कॉल्ड इक्वल इफ दे हैव सेम एलिमेंट, दैट मीन्स जिसमें एलिमेंट भी सेम हो, यानी 1 2 3 4 और इसमें भी रहे आपका 4 3 2 1, तो ये कहलाएगा आपका इक्वल सेट बिकॉज इसमें एलिमेंट भी सेम है। क्लियर? इसमें एलिमेंट सेम नहीं होगा, एलिमेंट का नंबर सेम होगा, और इक्वल सेट में आपका एलिमेंट भी सेम होगा। समझ में आ गई बात? समझ लिया हमने कि कार्डिनल नंबर क्या है और सेट का कितना टाइप है। इसके बाद वाले एक्सरसाइज में हम सबसेट वगैरह के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे और उसे समझेंगे। इस एक्सरसाइज में बस आपका इतना ही है, कार्डिनल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस है और सेट के टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो वो हमने समझ लिया। अब एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, तो चलो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। आप हंसी मजाक के कंटेंट जो आपकी लाइफ में कोई वैल्यू भी ऐड नहीं करता, आप उसे इतना ज़्यादा शेयर करते हो, तो ये तो एक वैल्यूएबल कंटेंट है जिससे आपकी लाइफ बेहतरीन ही बनेगी, तो आपको इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए। तो जो भी कंटेंट है इसे बनाने में बच्चों बहुत मेहनत लगता है, तो आप इसे अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो। और हाँ, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जाके जरूर से ज्वाइन करो, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। आपका जो भी डाउट है आप वहाँ पे वो से पोस्ट करके पूछ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6B। क्या है 6B? फाइंड द कार्डिनल नंबर ऑफ द फॉलोइंग सेट। आपको सेट गिवन है, आपको उसका कार्डिनल नंबर पता करना है। ठीक है, तो 1 तो एकदम इजी है, 1 का पार्ट 1 आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 आपको गिवन है सेट के अंदर, -2 -1 1 3 एंड 5 काउंट कर लोगे पता चल जाएगा। जो थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का लग रहा है मैं वही बता रही हूँ, बिकॉज जो इजी है वो तो आप खुद ही कर लोगे, इतने अच्छे से भी हमने समझा है।
तो इजी इक्वेशन को करा के टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। मैं बताती हूँ 1 का सब पार्ट 2। x क्या है इक्वेशन, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x का वैल्यू आपका 3 और 3 से बड़ा है एंड 7 से छोटा है। मैंने बताया था इस साइन का मतलब होता है ग्रेटर देन इज इक्वल टू, यानी आपको 3 को भी लेना पड़ेगा, 3, 4, 5 एंड 6। 7 हम नहीं लेंगे बिकॉज 7 से छोटा बोला गया है। यानी कितना एलिमेंट आया, 4 एलिमेंट। सेट का नेम क्या गिवन है बच्चों, A2, यानी n ऑफ A2 कितना होगा, 4। ठीक है, 1 का सब पार्ट 3 देखो, P सच दैट P बिलोंग्स टू Z, यानी P आपका एक इंटीजर है और 2P माइनस 3 का जो वैल्यू है बच्चों वो 8 से लेस है। तो मैंने बताया इसे आपको एज ए इक्वेशन ही सॉल्व करना है। चलो करते हैं। 2P माइनस 3 लेस देन 8, 2P लेस देन माइनस 3 इधर जाएगा प्लस 3, यानी कितना हो जाएगा 11। P निकालोगे तो 11/2, अब ये पॉइंट में आ जाएगा ना, इसे फ्रैक्शन में आ गया, आप इसे पॉइंट में चेंज कर दो, यानी P का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन मैंने मिस्टेक किया है, P होल नंबर इंटीजर रहेगा तो आप काउंट ही नहीं कर पाओगे। P आपका होल नंबर, यानी होल नंबर जो 5.5 से छोटा है, यानी 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 है ना। क्या क्या हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 कितना हो गया, 6 हो गया, यानी n ऑफ A3 कितना हो गया बच्चों, 6। नेक्स्ट देखो सब पार्ट 4, ये भी अच्छा है, 1 का सब पार्ट 4। B सच दैट B बिलोंग्स टू इंटीजर और वैल्यू आपको गिवन है -7 लेस देन 3B माइनस 1 लेस देन इज इक्वल टू 2। देखो इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है। -7 लेस देन 3B माइनस 1 लेस देन इज इक्वल टू 2। अभी जब तक हम कर रहे थे, इसके पहले हमने जहाँ पे भी सॉल्व किया था इक्वेशन, तो एक ही तरफ आपका लेस देन या ग्रेटर देन का साइन था, बट इसमें दोनों तरफ है, इस तरफ भी है इस तरफ भी है। कभी भी आपका इस तरह का क्वेश्चन रहे, जब आपका दोनों तरफ लेस देन या ग्रेटर देन का साइन रहे, तब आप क्या करोगे, जैसे ये -1 है, -1 मैंने बोला सेम जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते वैसे ही करना है। -1 को इस तरफ भेजोगे ये +1 में आ जाएगा, तो -1 को आपको दोनों तरफ भेजना पड़ेगा बच्चों, इस तरफ भी भेजना पड़ेगा और इस तरफ भी भेजना पड़ेगा। कभी भी आपका दोनों तरफ लेस देन या ग्रेटर देन का साइन रहे, तो आप जो भी चीज करोगे माइनस प्लस आपको दोनों तरफ करना पड़ेगा। यानी ये -1 इधर आएगा तो +1, इधर 3 भी बचेगा, ये -1 इधर जाएगा तो भी +1, इस तरीके से होगा। ठीक है, ये हुआ आपका -6, 3B ग्रेटर देन इज इक्वल टू +3। अब ये 3 डिवाइड में आएगा तो इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, -6/3, B बचा 3/3, यानी -2, 1। B का वैल्यू जो है वो -2 से बड़ा है और 1 से छोटा है, यानी -2 से बड़ा -1, 0 और 1 को लेना पड़ेगा क्योंकि इज इक्वल टू का साइन है, यानी कितना नंबर आया 3, तो n ऑफ A4 है ना, n ऑफ A4 कितना आया बच्चों 3। सेट का कितना एलिमेंट है 3, कार्डिनल नंबर हो गया आपका 3। ठीक है, समझ में आया कितना इजी था। नेक्स्ट नंबर 2 मैं स्किप कर रही हूँ, आपको परमानेंट में जितना भी लेटर्स है उसे लिखना है और उसके कार्डिनल नंबर को फाइंड आउट करना है, तो आप इसे खुद से कर लेना। कोई डाउट होता है बच्चों तो टेलीग्राम ग्रुप जिंदाबाद, वहां पे आपका जो भी डाउट है उसे क्लियर कर लेना। अब हम करते हैं नंबर 3। नंबर 3 में आपको बताना है कौन सा सेट फाइनाइट है, कौन सा सेट इनफाइनाइट है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें आपका जो सेट आपका रुक जा रहा है, दैट मीन्स जहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन इस टाइप का कुछ रहे, रेंज गिवन रहे, वो मेरा फाइनाइट होगा, और जो चलता ही जाएगा 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 वो आपका क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा, है ना। चलो देखते हैं। सबसे पहला क्या गिवन है मेरा क्वेश्चन, x सच दैट x बिलोंग्स टू z, 3 का पार्ट 1। x सच दैट x बिलोंग्स टू z, x जो है वो z को बिलोंग्स कर रहा है और x जो है वो 10 से छोटा है।
तो होल नंबर का स्टार्टिंग 0 से होता है, अपना नेगेटिव में तो जाता नहीं है, 0 से होता है। x बिलोंग्स टू z है, सॉरी इंटीजर है, ठीक है मैंने होल नंबर बोल दिया। x मेरा इंटीजर है और x जो है वो 10 से छोटा है। मैंने बताया इंटीजर में आपका प्लस भी आता है और माइनस भी आता है। तो प्लस में तो मेरा लिमिट दे दिया है कि x आपका प्लस में 10 पे जाके रुक जाएगा, बट माइनस में तो आपका रेंज नहीं गिवन है। माइनस में तो आपका 10 पे रुक जाएगा, यानी 9 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। फिर माइनस में तो आपका जाते ही रहेगा, -1 -2 -3 -4 ऐसे ही चलते रहेगा। मतलब माइनस में इसका कहीं पे भी लिमिट नहीं गिवन है, ये आपका चलते ही रहेगा, यानी कैसा सेट है, इनफाइनाइट सेट। तो आपको क्या बोला गया है, कौन सा फाइनाइट है कौन सा इनफाइनाइट, यानी फर्स्ट क्या होगा आपका इनफाइनाइट। तो खाली ये लेस देन या ग्रेटर देन देख के फाइनाइट मत लिख देना, क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना। जैसे बी में आपको गिवन है x बिलोंग कर रहा है होल नंबर में और 5x - 3 जो है वो लेस देन इज इक्वल टू 20 है। तो पहले आप यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड आउट करो। 5x कितना होगा बच्चों, 3 इधर प्लस करोगे तो आ जाएगा 23, -3 उधर जाएगा तो +3 बन गया आपका 23 है ना। x निकालोगे तो 23/5, पॉइंट में चेंज कर दो, x आ जाएगा आपका 5 4 ज़ा 20, 5 6 ज़ा 34.6, यानी तो x का वैल्यू देखो यहाँ लिमिट है आपका 4 पे आके रुक जाएगा। और होल नंबर का स्टार्टिंग होता है आपका होल नंबर है, यानी 0 से 0 1 2 3 एंड 4 पे आके आपका रुक जाएगा, यानी रेंज। ये कैसा सेट है, नंबर 2, 3 का पार्ट 2 है बच्चों मेरा फाइनाइट। समझ में आई बात। नेक्स्ट देखो कितना किया था अभी हमने, नंबर 2 किया था। नंबर 3 क्या है, y इज इक्वल टू 3x - 2 और x जो है वो आपका ग्रेटर देन 5 है। आपको क्या गिवन है, y जो है वो कितना है 3x - 2 है। x आपका बिलोंग्स कर रहा है बच्चों नेचुरल नंबर को और 5 से बड़ा है, ठीक है। तो देखो आपको क्या बोला गया, x जो है वो नेचुरल नंबर है और 5 से बड़ा है। 5 से बड़ा नेचुरल नंबर तो आपका चलता ही रहेगा, 6 7 8 9 10 आपका चलता ही रहेगा। तो आप जैसे जैसे x का वैल्यू पुट करोगे y का वैल्यू आपका आते ही रहेगा, और x का वैल्यू का कोई लिमिट नहीं है बिकॉज नेचुरल नंबर आपका चलता ही जाता है, ठीक है। तो ये आपका y का बहुत सारा वैल्यू आएगा, कोई रेंज नहीं है, वो आपका चलते ही रहेगा, तो वो कहलाएगा आपका इनफाइनाइट सेट, यानी 1 का पार्ट 3 होगा आपका इनफाइनाइट सेट। पार्ट 4 में क्या है बच्चों, x आपका जो है वो होल नंबर है, गिवन है पार्ट 4, m इज इक्वल टू r सच दैट r इज इक्वल टू 3/n और n बिलोंग्स कर रहा है होल नंबर को जो कि 6 और 15 है ना। तो बस ये आपका रेंज है, देखो एक बार आप 6 डालोगे, 6 से बड़ा लेना है, 7 डालोगे तो 3/7 आएगा, फिर 8 डालोगे, 9 डालोगे, 10 डालोगे, 15 में जाके स्टॉप हो जाओगे, यानी ये नंबर आपका 3/15 में जाके रुक जाएगा। इसका एक लिमिट है, रेंज है, ये रुकेगा एक जगह पे, मतलब ये कैसा सेट है, फाइनाइट सेट है, ठीक है। यानी 3 का सब पार्ट 4 आपका फाइनाइट है। नेक्स्ट देखो, सब पे जो जो हमने टाइप पढ़ा सबसे रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है। नेक्स्ट से नंबर 4 आपको पता करना है कौन सा सेट सिंगलटन है। तो मैंने क्या बताया, सिंगलटन दैट मीन्स एक एलिमेंट है। पहला आपको क्या बोला गया है, सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉन पैरेलल स्ट्रेट लाइन ऑन द सेम प्लेन। दो नॉन पैरेलल स्ट्रेट लाइन है, नॉन पैरेलल मतलब कैसा भी हो सकता है, तो दो स्ट्रेट लाइन बच्चों एक प्लेन में एक ही बार कट कर सकता है, उससे ज़्यादा वो कट नहीं कर सकता। यानी ये आप कैसे भी ड्रॉ कर लो, आप कैसे भी ड्रॉ करो, वो एक ही बार कट करेगा, एक से ज़्यादा बार। ये आपका स्ट्रेट लाइन, ऐसे मैंने ये बनाया, ये 2 बार कट किया, बढ़िया स्ट्रेट लाइन नहीं है। स्ट्रेट लाइन आपका एक ही बार कट करेगा, यानी पहला वाला 4 का पार्ट 1 आपका क्या होगा, सिंगलटन सेट। इसे इरेज कर देती हूँ, तो 4 का पार्ट 1 में लिखो सिंगलटन सेट। ठीक है, पार्ट 2 क्या है आपका 4 का, x सच दैट 7x - 3 इज इक्वल टू 11। तो यहाँ से भी आपका x का एक ही वैल्यू आएगा, 7x - 3 इज इक्वल टू 11। कभी भी आपको ऐसा गिवन रहे तो मैंने क्या बोला था, ये क्वेश्चन है ना,
कभी भी आपका ऐसे गिवन रहे तो मैंने क्या बोला था, इक्वेशन को सॉल्व कर देना। सॉल्व करोगे तो 7x इज इक्वल टू 11 प्लस 3 14, x निकालोगे तो 14/7 2, एक ही वैल्यू आएगा, स्क्वायर रहता है तो 2 वैल्यू आता है, पावर 1 है मतलब एक ही वैल्यू आएगा, तो x का वैल्यू कितना आया, 2 आया, यानी ये भी आपका कैसा सेट है, सिंगलटन। क्लियर। 1 का पार्ट 3 क्या है, 2y प्लस 1 लेस देन 3, 2y प्लस 1 जो है वो लेस देन 3 है, 2y प्लस 1 का वैल्यू लेस देन 3 है। तो कभी भी ऐसा रहे इक्वेशन सॉल्व करना, डायरेक्ट मत लिख देना, ठीक है। 2y अगर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1 इस तरफ जाएगा, प्लस में है, इधर जाएगा तो बच्चों माइनस में, नीचे ही कर देती हूँ। तो 3 में से 1 माइनस करोगे 2, यहाँ से y निकालोगे तो y कितना आ जाएगा, 2/2, दैट मीन्स 1। y जो है वो आपका 1 से छोटा है, y जो है वो आपका 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा होल नंबर एक ही होता है, वो क्या होता है, 0, यानी एक ही एलिमेंट आएगा, यानी नंबर 3 भी आपका कैसा सेट है, सिंगलटन, यानी तीनों का तीनों आपका सिंगलटन ही आया। 4 में तीनों का तीनों मेरा सिंगलटन सेट है। 5 में आपको पता करना है कौन सा एम्प्टी है, कौन सा एम्प्टी नहीं है, तो फटाक से बोर्ड इरेज कर देती हूँ। तो देखो नंबर 5 पहला बोला गया, द सेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 पैरेलल लाइन, आपको पता करना है कि ये आपका एम्प्टी सेट है कि नहीं है। तो पैरेलल लाइन दैट मीन्स दोनों के बीच का लेंथ सेम रहे, तो पैरेलल लाइन कहीं पे भी जाके आपका कट नहीं होगा, यानी ये आपका एम्प्टी सेट है। तो 5 का 1 क्या होगा बच्चों, एम्प्टी। 5 का 2 क्या है, 5 का 2 गिवन है मुझे, x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड क्वेश्चन लिख देती हूँ मैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू n, और आपको रेंज गिवन है x जो है वो 5 से बड़ा है और 6 से छोटा है, ठीक है। पता करना है कि आपका ये एम्प्टी सेट है कि नहीं है। तो नेचुरल नंबर x बिलोंग्स टू n, मतलब ऐसा नेचुरल नंबर जो 5 से बड़ा हो और 6 या 6 से छोटा हो। तो यहाँ आपका इक्वल का साइन दे दिया है, मतलब आपको 6 को लेना है, यानी 6 हम लेंगे तो सेट में आपका एक एलिमेंट आ जाएगा। अगर यहाँ इक्वल नहीं रहता तो मुझे 5 को भी नहीं लेना पड़ता, 6 को भी नहीं लेना पड़ता, तब ये मेरा एम्प्टी सेट होता, बट ये मेरा एम्प्टी सेट नहीं है, बिकॉज सेट में एक एलिमेंट आ गया, ये आपका सिंगलटन सेट है, तो ये आपका एम्प्टी नहीं है, तो इसमें लिख दो नॉन एम्प्टी, ठीक है। सब पार्ट 3 देखो, x² प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x² प्लस 4 का वैल्यू आपको 0 गिवन है, x² निकालोगे आ जाएगा आपका -4, और अगर आप x निकालोगे तो आ जाएगा आपका रूट अंडर -4, रूट के अंदर माइनस, ये पॉसिबल नहीं है, इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते, यानी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, ये आपका एम्प्टी सेट होगा, ठीक है। इवन नंबर्स बिटवीन 6 एंड 10, प्राइम नंबर्स बिटवीन 7 एंड 11, ये सब मुझे बताने का जरूरत नहीं है, ये सब इजी क्वेश्चन है, कैलकुलेट कर लेना, लिख लेना कौन कौन सा इवन नंबर है, देख लेना ये सब। तो ये सब बच्चे वाले क्वेश्चन मैं नहीं करा रही हूँ, ये मैं स्किप कर रही हूँ, आप इसे खुद से ट्राई करोगे, और फिर भी अगर डाउट होता है तो टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, मैं चाहती हूँ कि विद इन दिसंबर चॉक एंड स्लेट फैमिली अपने 10K सब्सक्राइबर कंप्लीट करे, इसलिए बच्चों साथ मिलके मेरे इस ड्रीम को पूरा करो, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को फैलाओ, दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो मेरा ये ड्रीम, मेरा क्या आपका भी ये ड्रीम है, तो ये ड्रीम पूरा होगा, और ज़रूर पूरा होगा, हम मिलकर करेंगे। तो विद इन दिसंबर हमें ये करना है। नेक्स्ट देखो आगे क्या है, नंबर 6, आर द सेट्स, 2 क्वेश्चन गिवन है आपको, 6 का पार्ट 1 क्या गिवन है, आर द सेट्स A इज इक्वल टू, पहला में मुझे गिवन है A इज इक्वल टू 4 5 6, और दूसरा मुझे गिवन है B इज इक्वल टू x² -5x -6 बराबर 0। पूछा गया है क्या दोनों डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट का मतलब दोनों में से एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। तो ये तो मुझे रोस्टर फॉर्म में है, कर लिया हमने,
इसे आपको x का वैल्यू पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। मैंने बताया जब भी x स्क्वायर और x साथ में है आपको क्या करना है, मिडिल टर्म फैक्टर ऑलरेडी बहुत बार बता चुकी हूँ, ये भी बता चुकी हूँ कि इस पे एक स्पेशल वीडियो मैंने फैक्टराइजेशन चैप्टर में बनाया है। ये सीखना आपका बहुत ज़रूरी है। मिडिल टर्म फैक्टर हर जगह आपका वर्क आएगा, काम आएगा। तो करते हैं। एक्स स्क्वायर के सामने वाला कोफिशिएंट है 1, कांस्टेंट टर्म है -6, मल्टीप्लाई करोगे दोनों को तो आएगा -6। साइन आया माइनस का, यानी दो नंबर जिसे माइनस करने से 5 आना चाहिए और इंटू करने से 6, तो वो होगा 6 और 1। 6 को 1 से माइनस करोगे 5 आएगा, 6 को 1 से इंटू करोगे 6 आएगा, यानी 5 के प्लेस में अपने को क्या लिखना है, 6 - 1। ठीक है, इंटू कर दो -6x माइनस +x, कॉमन लो, इन दोनों में x कॉमन जाएगा तो x -6, इन दोनों में से कुछ नहीं यानी 1 कॉमन जाएगा x -6, x -6 दोनों में है तो x -6, x + 1 0, यानी यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा, x -6 0 के इक्वल यानी x आएगा 6, x + 1 भी 0 के इक्वल यानी x आएगा -1, यानी इस सेट का एलिमेंट हो गया आपका 6 और -1। तो देखो 6 आपका इसमें भी आ गया, 6 आपका इसमें भी आ गया, और अगर एक भी एलिमेंट कॉमन हो जाता है तो उसे हम जॉइंट सेट या ओवरलैपिंग सेट कहते हैं। आपको क्वेश्चन में पूछा गया था क्या ये दोनों डिसजॉइंट सेट है, तो आंसर होगा नो। क्लियर? 6 का पार्ट 1 जैसा है, 6 का पार्ट 2 सेम टू सेम वैसा ही है, तो आप इसे खुद से करोगे। अब मैं नेक्स्ट बताती हूँ पार्ट नंबर 7। तो क्या है नंबर 7, स्टेट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर इक्विवेलेंट और नॉट, कौन सा इक्विवेलेंट है कौन सा इक्विवेलेंट नहीं है। चलो चेक करते, पहला आपको क्या गिवन है, a इज इक्वल टू x सच दैट, लिख लेती हूँ मैं क्वेश्चन, x सच दैट x जो है वो नेचुरल नंबर है और 11 बड़ा है 2x - 1 के, पहला, और b आपको गिवन है y सच दैट y बिलोंग्स करता है होल नंबर में और y जो है वो 3 और 3 से बड़ा है, 9 और 9 से छोटा है। दोनों को पहले रोस्टर फॉर्म में लिख लो, फिर देख लेंगे दोनों आपका इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो यहाँ से फाइंड आउट करो, ये मेरा क्वेश्चन है। -1 इधर आएगा तो +1 यानी 12 आ जाएगा। यहाँ से x निकालोगे तो 6, x का वैल्यू कितना आएगा, लेस देन इज इक्वल टू 6, यानी x जो है आपका 6 और 6 से छोटा है और नेचुरल नंबर, ऐसा नेचुरल नंबर जो 6 और 6 से छोटा है वो क्या होगा बच्चों, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, सेट ए हो गया आपका, सेट ए बन गया। अब सेट बी बनाते हैं। होल नंबर लिखना है अपने को जो 3 और 9 के बीच में आए है ना, 3 को भी लेना है और 9 को भी लेना है क्योंकि इज इक्वल टू का साइन है। 3 4 5 6 7 8 9, काउंट करो इसमें कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, इसमें है 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये इक्विवेलेंट सेट नहीं है। तो क्या लिखोगे, नॉट इक्विवेलेंट। अगर एलिमेंट का नंबर सेम होता तो वो इक्विवेलेंट सेट होता है, यानी दो सेट जिसका कार्डिनल नंबर सेम हो वो कहलाता है आपका इक्विवेलेंट सेट। नेक्स्ट आपको गिवन है सेट ऑफ इंटीजर्स एंड सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो आप बोलोगे कि मैम नेचुरल नंबर का सेट छोटा होता है क्योंकि नेचुरल नंबर का स्टार्टिंग होता है 1 से, 1 2 3 4 और ये चलते रहता है, और इंटीजर्स जो है बच्चों वो आपका -1 -2 दैट मीन्स माइनस में भी चलते रहता है, -3 इस तरीके से, और +1 +2 दैट मीन्स प्लस में भी चलते रहता है। यानी इंटीजर का सेट बड़ा है और नेचुरल नंबर का सेट छोटा है, तो इंटीजर में ज़्यादा एलिमेंट होगा तो ये इक्विवेलेंट नहीं होगा। बट बच्चों ये सेट इक्विवेलेंट होगा। कैसे होगा मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि आपका जो नेचुरल नंबर का सेट है वो भी आपका इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट है मतलब वो चलते ही रहेगा, वो स्टॉप नहीं होगा, और इंटीजर का सेट है वो भी इनफाइनाइट है, ये भी आपका चलते रहेगा, ये भी आपका चलते रहेगा। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल बोलूं, फाइनाइट, जैसे कि नेचुरल नंबर का सेट है या कोई भी आप एक इनफाइनाइट ले लो, कुछ भी इनफाइनाइट है,
जो चलते जा रहा है। इनफाइनाइट में अगर आप 1 प्लस कर दोगे तो भी आंसर इनफाइनाइट ही आएगा। इनफाइनाइट में अगर आप 5000 माइनस कर दोगे तो भी आंसर आपका इनफाइनाइट ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इतना बड़ा रेंज में से अगर आप छोटा सा नंबर माइनस कर भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी आपका इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये भी आपका इनफाइनाइट तक जा रहा है, यानी ये आपका इक्विवेलेंट ही कहलाएगा। इनफाइनाइट में से अगर आप कुछ नंबर कम भी कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इनफाइनाइट ही रहता है। या कुछ माइनस करो या कुछ प्लस करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोनों का रेंज इनफाइनाइट तक जा रहा है, दोनों ही इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, इसलिए वो इक्विवेलेंट होंगे। यानी 7 का पार्ट 2 क्या होगा बच्चों? इक्विवेलेंट। ठीक है, आई बात समझ में? पार्ट 3 भी वही है, सेट ऑफ होल नंबर एंड सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 3। तो होल नंबर भी आपका चलते रहेगा, स्टॉप नहीं होगा। 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 चलता रहेगा। और 3 का मल्टीपल 3 6 9, तो आप बोलोगे कि होल नंबर में ज़्यादा नंबर आ रहे हैं बट मल्टीपल्स ऑफ 3 में कम नंबर आ रहे हैं, बट दोनों ही स्टॉप नहीं होगा, चलते रहेगा, एकदम आपका इनफाइनाइट तक जाएगा। तो दोनों का रेंज नहीं है, इसलिए दोनों क्या होगा बच्चों? आपका इक्विवेलेंट सेट। क्योंकि इनफाइनाइट में अगर आप कुछ नंबर कम भी कर दो, कुछ माइनस भी कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 7 का पार्ट 2 भी होगा आपका इक्विवेलेंट, पार्ट 3 भी होगा आपका इक्विवेलेंट। और कैसे होगा आई बात समझ में? 7 का पार्ट 4 ये आप खुद से करना। P गिवन है, M आपका सेट बिल्डर फॉर्म में, उसको भी रोस्टर फॉर्म में लिख लेना और देख लेना कि इक्विवेलेंट है कि नहीं है। अब मैं बताती हूँ नेक्स्ट नंबर 8। नंबर 8 में आपको बताना है कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं है। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? ए आपको गिवन है 2 4 6 एंड 8। इरेज कर दूं क्या बोर्ड? चलो इरेज ही कर देती हूँ। 2 4 6 8, 2 4 6 8 ये है मेरा सेट ए। और सेट बी मुझे गिवन है, x जो है वो 2n है, और x क्या है बच्चों? x सच दैट 2n, और n बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर को, और n का वैल्यू जो है वो 5 से छोटा है। 5 से छोटा नेचुरल नंबर 1 2 3 4। 1 पुट करोगे तो 2 आएगा, 2 पुट करोगे तो 4 आएगा, 3 पुट करोगे तो 6 आएगा, 4 पुट करोगे तो 8 आएगा। दोनों सेम आया, यानी क्या है? इक्वल। वैसे ही आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सब वैसा ही लग रहा है, तो मैं सारे सम्स नहीं बता रही हूँ, मैं कुछ कुछ बताऊंगी, बचे हुए आपको खुद से करने हैं, क्योंकि सेम पैटर्न का सम मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी, कोई फायदा नहीं होना है उसमें। नेक्स्ट देखो, मैं बताती हूँ पार्ट 2। पार्ट 2 क्या है? पहला सेट m गिवन है, जो कि x आपका होल नंबर है, और x प्लस 3 का वैल्यू जो है वो 8 से कम है। ठीक है, तो पहले आप यहाँ से x निकालो, x निकालोगे तो कितना आएगा? +3, इधर जाएगा तो -3, यानी 8 में से 3 माइनस करोगे 5। x है होल नंबर और 5 से छोटा, 5 से छोटा होल नंबर 1 2 0 1 2 3 एंड 4 होगा। सेट m हमने निकाल लिया। सेट n मुझे गिवन है क्या बच्चों? y इज इक्वल टू 2n माइनस 1। सेट n क्या गिवन है? y इज इक्वल टू 2n माइनस 1। और आगे क्वेश्चन में बोला गया n जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है और 5 से छोटा है। अच्छा, 5 उसमें भी 5 से कम आया, उसमें भी 5 से कम आया। ठीक है, n जो है वो 5 से छोटा है, तो 5 से छोटा नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड 4 होगा। अगर 1 लेते हो तो 2 इंटू 1 1, 1 में से 1 2 में से 1 माइनस करोगे 1 आएगा। n का वैल्यू 2 लेते हो तो 2 2 4, 4 में से 1 माइनस करोगे तो 3 आएगा। 3 2 6, 6 में से 1 माइनस करोगे 5 आएगा। 4 2 8, 8 में से 1 माइनस करोगे 7 आएगा। तो दोनों मेरा सेम नहीं आया, यानी सेकंड वाला जो है वो मेरा इक्वल सेट नहीं है, तो लिख देना नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। क्लियर? पार्ट 3 और 4 सेम ही लग रहा है, तो मैं पार्ट 4 बताती हूँ, 8 का पार्ट 4। पार्ट 3 मिडिल टर्म फैक्टर वाला है, मैंने बहुत सा ऐसा क्वेश्चन कराया है, तो खुद से करोगे 8 का सब पार्ट 3, और कोई भी डाउट होगा तो टेलीग्राम ग्रुप पूछ लेना। चलो इसे मेरा इरेज कर देते हैं। एट का सब पार्ट 3।
ये भी मिडिल टर्म फैक्टर का ही है। नंबर 4 का क्वेश्चन लिख देती हूँ मैं। a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर को और x 3 से छोटा है। तो 3 से छोटा नंबर क्या होगा बच्चों, 1 और 2। तो सेट a हमने फाइंड आउट कर लिया। सेट b फाइंड आउट कर लो। सेट b क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आपको क्या करना है, मिडिल टर्म फैक्टर ब्रेक करना है। इतना सारा मैंने मिडिल टर्म फैक्टर ब्रेक करके बताया है, तो करना है इसे खुद से। मिडिल टर्म फैक्टर ब्रेक करना और y का 2 वैल्यू आएगा। अगर 1 और 2 आया तो आपका वो इक्वल होगा, और y का वैल्यू 1 और 2 नहीं आया तो वो आपका इक्वल नहीं होगा। क्लियर? तो आप इसे खुद से करोगे और कोई डाउट होगा तो टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना। 9 देखो क्या है, ट्रू फॉल्स है। पहला क्वेश्चन है 9 का पार्ट 1, द सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 8। आपको बताना है कि सेट फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। तो मल्टीपल्स ऑफ 8 चलता ही जाएगा, 8, 16, 24 ऐसे मल्टीपल्स कभी भी आपके रुकते नहीं है। फैक्टर का लिमिट होता है, मल्टीपल का लिमिट नहीं होता। यानी 9 का पार्ट 1 क्या होगा बच्चों, आपका इनफाइनाइट सेट। क्लियर? द सेट ऑफ इंटीजर्स लेस देन 10। देखो इंटीजर्स हमेशा याद रखना, पॉजिटिव में भी होता है, नेगेटिव में भी होता है। पॉजिटिव में आपका लिमिट दे दिया, 10 पे जाके आपको रुक जाना है, बट नेगेटिव में तो लिमिट नहीं है, 10 पे रुक जाओगे। यानी 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, फिर माइनस में तो आपका चलता ही जाएगा। तो ये क्या होगा बच्चों, इनफाइनाइट। 9 का पार्ट 3 क्या है, सेट ऑफ होल नंबर लेस देन 12। तो होल नंबर तो 0 से शुरू होता है, 12 पे जाके रुक जाना है आपको, यानी 11 तक ही जाना है, तो ये आपका फाइनाइट होगा। 3n माइनस 2 गिवन है, और क्वेश्चन क्या गिवन है देखो पार्ट 4 में, x का जो वैल्यू है वो 3n माइनस 2 है। x इज इक्वल टू है 3n माइनस 2 के, और n बिलोंग्स कर रहा है आपका होल नंबर को, और n का वैल्यू 8 और 8 से छोटा है। ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। n आपका होल नंबर है और 8 और 8 से छोटा है, तो ये आपका रेंज है बच्चों। देखो कैसे, होल नंबर है तो होल नंबर आपका 0 से शुरू होगा और 8 पे जाके रुक जाना है। मुझे रेंज की मैंने, तो अगर मैं 0 पुट करूंगी तो x का वैल्यू आएगा, 1 पुट करूंगी फिर x का वैल्यू आएगा, 2 पुट करूंगी फिर x का वैल्यू आएगा, 3 पुट करूंगी फिर आएगा 8 तक x का वैल्यू आएगा, उसके बाद नहीं करना है। मतलब इसका लिमिट है 0 से लेकर 8 तक। जब मैं पुट करूंगी n का वैल्यू तो x का वैल्यू आएगा, उसके बाद मुझे पुट नहीं करना है, यानी x का वैल्यू आपका 9 पीस आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। तो ये मेरा फाइनाइट सेट है। पार्ट 4 है ना। पार्ट 5 सेम वही क्वेश्चन है, बट इस बार मुझे होल नंबर के प्लेस में क्या कर दिया गया, अच्छा यहीं पे लिख देती हूँ पार्ट 5। सेम वही क्वेश्चन है, बस होल नंबर के प्लेस में इंटीजर कर दिया है, तो इंटीजर आ गया, मतलब ये इनफाइनाइट है, क्योंकि प्लस में तो रेंज है बट माइनस में तो आपका चलता ही रहेगा, तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट। और 6 क्या गिवन है, n माइनस 2 बाय n प्लस 1, n बिलोंग्स टू होल नंबर। खाली होल नंबर बोला गया है, आपको रेंज गिवन नहीं है। क्या गिवन है, 6 में x का जो वैल्यू है वो क्या है, n माइनस 2 बाई n प्लस 1, जहाँ पे n होल नंबर है। तो सबसे पहले आप 0 पुट करोगे, फिर 1 पुट करोगे, 2 पुट करोगे, जितना वैल्यू n का डालोगे x का वैल्यू आपका आते ही रहेगा, कोई रेंज नहीं है, मतलब ये आपका इनफाइनाइट है। क्लियर? समझ में आ गया कैसे किया हमने। अब देखो नंबर 10 में भी मेरा ट्रू एंड फॉल्स है, तो चलिए फटाक से कर लेते हैं। लास्ट देखो नंबर 10 में भी आपका ट्रू फॉल्स है, आपको रीजन लिखना है। पहला क्वेश्चन क्या है, द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 21 एंड सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 21 आर इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट का बस एक ही कंडीशन है, उसका कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए, है ना। तो इवन नेचुरल नंबर जो 21 से छोटा हो, क्या क्या होगा, इवन 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20। और इवन नेचुरल नंबर जो 21, हाँ 21 से छोटा बोला है ना, छोटा हो वो क्या होगा, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 एंड 17 एंड 19, सॉरी एंड 19।
काउंट करोगे आप तो देखोगे कि दोनों का कार्डिनल नंबर सेम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें भी बच्चों देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दोनों में 10 10 एलिमेंट है, कार्डिनल नंबर सेम है, दैट मीन्स वो इक्विवेलेंट सेट है। तो आप क्या लिखोगे, ट्रू, और रीजन में क्या लिखोगे, बिकॉज कार्डिनल नंबर ऑफ बोथ सेट आर सेम। क्लियर? ट्रू, रीजन में क्या लिखोगे, कार्डिनल नंबर आर सेम। ठीक है। पार्ट 2 क्या है बच्चों, इफ E इज इक्वल टू फैक्टर ऑफ 16 and F is equal to factor of 20, then E is equal to F। E is equal to F का मतलब इक्वल सेट, दोनों इक्वल सेट है कि नहीं है। E सेट में आपको क्या बोला गया है, फैक्टर ऑफ 16। 16 का फैक्टर कितना होगा, 1 के टेबल में आएगा 16 बार में, 2 के टेबल में आएगा 8 बार में, और 4 के टेबल में आएगा। क्लियर? 20 का फैक्टर 20 है ना नेक्स्ट, हाँ 20 का फैक्टर 1 के टेबल में आएगा 20 बार में, 2 के टेबल में आएगा 10 बार में, 4 के टेबल में आएगा 5 बार में। तो ये दोनों सेट देखो इक्वल सेट नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, एलिमेंट्स आर नॉट सेम, एलिमेंट सेम नहीं है, देयरफॉर E नॉट इज इक्वल टू F। E और F बराबर नहीं है, क्या होगा ये वाला, फॉल्स। रीजन में लिख देना, एलिमेंट्स आर नॉट सेम। ठीक है। दूसरा आपको क्या बोला गया है, इंटीजर्स लेस देन 20 इज अ फाइनाइट सेट। इंटीजर जो 20 से छोटा है वो फाइनाइट सेट होगा। तो कभी भी इंटीजर है वो माइनस में भी जाएगा, प्लस में भी जाएगा, बहुत बार बता चुकी हूँ। प्लस में आपका रेंज दे दिया है 20 से छोटा, बट माइनस में रेंज गिवन नहीं है, तो वो चलता ही रहेगा, मतलब क्या होगा ये, फॉल्स। वो कैसा सेट होना चाहिए, इनफाइनाइट, बट मुझे क्वेश्चन में गिवन है फाइनाइट, यानी क्या लिखना है आपको, फॉल्स। ठीक है। पार्ट 4 देखो, x such that x is an even prime number then A is a empty set। x एक इवन प्राइम नंबर है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक लौता इवन नंबर जो कि प्राइम है वो है 2। 2 एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम भी है, तो 2 मेरा एक इवन प्राइम नंबर है, तो सेट में मेरा एक एलिमेंट आ गया, मतलब ये एम्प्टी नहीं होगा। तो नंबर 4 भी क्या होगा बच्चों, फॉल्स। द सेट ऑफ ऑड प्राइम नंबर इज अ एम्प्टी सेट। ऑड प्राइम नंबर तो आपका बहुत सारा है, 3 5 7, बहुत सारा ऐसा ऑड नंबर है जो कि प्राइम भी है। तो सेट ऑफ ऑड प्राइम नंबर एम्प्टी होगा, नहीं होगा, क्या लिखोगे, फॉल्स। नेक्स्ट देखो नंबर 6 क्या है, द सेट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द इंटीजर्स। इंटीजर्स का स्क्वायर यानी इंटीजर्स प्लस में भी आएगा, माइनस में भी, 0 का स्क्वायर निकालोगे तो 0 ही आएगा, +1 और -1 दोनों का स्क्वायर 1 आएगा, +2 -2 दोनों का स्क्वायर 4 आएगा, +3 -3 दोनों का स्क्वायर 9 आएगा। इस तरीके से ये सेट रहेगा। और होल नंबर आपका 0 1 2 इस तरीके से चलेगा। आपको पूछा गया क्या दोनों इक्वल सेट है, इक्वल सेट पूछा गया इसलिए फॉल्स होगा बच्चों। अगर इक्विवेलेंट बोलता तो ट्रू होता, क्यों, क्योंकि इसमें भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होता और इसमें भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होता। और मैंने आपको बताया है कि कभी भी दोनों दो सेट गिवन है, दोनों ही इनफाइनाइट तक जाएं और कम बेसी भी एलिमेंट रहे तो वो इक्विवेलेंट ही कहलाते, बिकॉज इनफाइनाइट में से आप कुछ प्लस करो या माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मुझे इक्वल सेट बोला, यानी एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, एलिमेंट्स अलग है, मतलब ये इक्वल सेट नहीं होगा, फॉल्स। नंबर 7 में क्वेश्चन बोला गया है इफ, ये सब ध्यान से समझना, इसी सब में गड़बड़ होता है। 7 क्या है, सेवन मुझे गिवन है 10 का पार्ट 7। इफ n ऑफ p इक्वल्स n ऑफ m देन, ये बात मैं बताना भूल गई थी, अभी आपको बता देती हूँ। अगर ये सिंबल आपका इक्विवेलेंट का होता है, इसका मतलब सेट P और सेट M आपस में इक्विवेलेंट है, और ये सिंबल अगर आपको ऐसे गिवन है A बराबर B, ये इक्वल का सिंबल होता है, दैट मीन सेट A और सेट B आपस में इक्वल है। तो आपको क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, अगर P सेट का कार्डिनल नंबर और M सेट का कार्डिनल नंबर बराबर है तो क्या दोनों सेट इक्विवेलेंट होंगे, तो होंगे बच्चों। इक्विवेलेंट उसे ही कहते हैं ना, दो सेट को इक्विवेलेंट तभी कहते हैं जब दोनों का कार्डिनल नंबर बराबर हो। एलिमेंट कोई भी हो, अपने को नहीं लेना देना, कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए, तो ये क्या होगा,
ट्रू। बस ये ध्यान रखना कि ये इक्विवेलेंट का सिंबल होता है। पार्ट 8 क्या गिवन है, इफ सेट P, अगर सेट P जो है वो बराबर होगा सेट M के, तो देन n ऑफ P इक्वल होना चाहिए n ऑफ M के। मेरे क्वेश्चन में क्या गिवन है कि अगर सेट P और सेट M आपस में बराबर है तो दोनों सेट का कार्डिनल नंबर सेम होगा। ट्रू। मैंने क्या बोला, इक्वल सेट में आपका क्या होता है, एलिमेंट भी सेम होता है और नंबर्स भी सेम होते हैं। अगर एलिमेंट सेम है तो नंबर्स ऑटोमेटिक सेम ही हो जाएंगे। तो अगर दो सेट पूरे तरीके से सेम है तो उनका कार्डिनल नंबर सेम होगा। ऑब्वियस सा बातें होगा, अगर दोनों सेट का सारा एलिमेंट सेम सेम ही है तो उनका नंबर भी तो सेम होगा। तो ये क्या होगा बच्चों, ट्रू। एंड लास्ट नंबर 9, अगर n ऑफ a दैट मीन्स a सेट का कार्डिनल नंबर n ऑफ b सेट के कार्डिनल नंबर के बराबर है तो ये इम्प्लाई करेगा कि दोनों सेट बराबर होंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर दो सेट का एलिमेंट का नंबर सेम हो तो दोनों सेट के एलिमेंट भी सेम होंगे, है ना। ज़रूरी नहीं है कि अगर दो सेट का एलिमेंट का नंबर सेम है तो वो सेट इक्वल होंगे, इक्विवेलेंट भी तो हो सकते हैं। 1 2 3 ये एक सेट है, ABC ये एक सेट है, दोनों का एलिमेंट का नंबर सेम है, दोनों का कार्डिनल नंबर सेम है, बट ये इक्वल सेट नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर खाली एलिमेंट का नंबर सेम है तो वो इक्विवेलेंट कहलाएगा, और अगर एलिमेंट भी सेम है तो वो इक्वल कहलाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट। तो यहाँ से मुझे क्या समझ में आया कि जो इक्वल सेट है वो इक्विवेलेंट भी है, बट इक्विवेलेंट सेट इक्वल नहीं होते। क्लियर। तो इसी के साथ हमारा 6B यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 6C, जिसमें हम सेट से रिलेटेड और नए टॉपिक दैट मीन्स सबसेट वगैरह को सीखेंगे। प्रॉपर सेट क्या है, सबसेट क्या है, उसको निकालने का तरीका, और भी बहुत सारी नई बातों को सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और विद इन दिसंबर 10 के सब्स को पूरे करने का जो मेरा सपना है उसे जल्द से जल्द पूरा करो। तो चलो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।